हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटकॉम एजुकेशन क्लासेस। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन करेंगे किस टॉपिक के ऊपर। क्लासिफाइंग एंगल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था क्लासिफाइंग एंगल्स क्या होते हैं। क्लासिफाई अगर वो वीडियो आपने अच्छे से कर ली है तो आप ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, आइडेंटिफाई एक्यूट राइट ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स। कौन से एंगल बताने हैं? एक्यूट राइट ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स। हमें ये तीन बॉक्स गिवन है, उसमें क्या दे रखे हैं, कुछ एंगल की शेप दे रखी है। तो हमें बताना है कौन से एंगल एक्यूट है, कौन से ऑब्ट्यूज और कौन से स्ट्रेट एंगल है। तो आपको पता है कि कौन से एंगल एक्यूट होते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज कौन से और राइट एंगल कौन से। देखिए फर्स्ट बॉक्स में क्या गिवन है, एंगल जो है वो कैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं, हमें शार्प दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। और हमने बताया था कि शार्प एंगल कौन से होते हैं, शार्प एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये जो एंगल हम कौन से हैं, एक्यूट एंगल। इनका मेजरमेंट कितने डिग्री होता है? इनका जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। इसके बाद देखिए ये सेकंड बॉक्स है। सेकंड बॉक्स में हम क्या देख रहे हैं कि सारी जो शेप है वो एल शेप में है। इस तरीके से ये भी एल है, यहाँ भी एल बन रहा है इस तरीके से, यहाँ भी एल, यहाँ भी एल और यहाँ भी। जो जितने भी फिगर है सारी एल शेप में है। और एल शेप पे जो फिगर होती है उनका मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री। और वो एंगल कौन से होते हैं, राइट एंगल। तो ये जो सेकंड बॉक्स में है वो एंगल किस कैटेगरी में है, राइट एंगल। इनका मेजरमेंट कितना होता है, ये जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री। एग्जैक्टली 90 डिग्री। इसके बाद थर्ड बॉक्स है। थर्ड बॉक्स में एंगल कैसे गिवन है, डल और लेजी टाइप में है। ऐसे कुछ ज्यादा मोर वाइडर है ना, ओपन से एंगल दिखाई दे रहे हैं हमें, मोर वाइडर। तो ये जो एंगल है वो किस शेप में है, ऑब्ट्यूज। मैंने क्या बताया था उस वीडियो में, बताया था कि अगर मोर वाइडर है, अगर ज्यादा एंगल, विड्थ क्या है, अगर ज्यादा है तो वो एंगल क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। और ये जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री से अबव। क्योंकि देखिए 90 डिग्री कैसे बनेगा, यहाँ अगर हम इस तरीके से बनाएंगे एल शेप में ये 90 डिग्री बनेगा। लेकिन ये क्या है, 90 डिग्री से अबव। और स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में। लेकिन स्ट्रेट एंगल से क्या है, ये कम। तो ये एंगल कौन से होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, इनका मेजरमेंट कितना होता है, मोर देन, हम क्या लिखेंगे, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180। ये जो एंगल है वो कौन से होते हैं, 90 से तो अबव लेकिन 180 से लेस होते हैं। तो इन इस क्वेश्चन में क्या था, ये फिगर गिवन था और हमें इन फिगर्स में आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है और किस कैटेगरी में है, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, या फिर राइट एंगल है, या फिर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इनमें से एक भी नहीं है, सिर्फ एक्यूट राइट और ऑब्ट्यूज एंगल है। देखिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल एंड फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल्स। हमें क्या बनाने हैं, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। हमें क्या करना है, उनको डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ हम बनाएंगे एक्यूट एंगल्स और यहाँ बनाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल। ड्रॉ करने हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। और शार्प होते हैं ना, तो हम इनको किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से, ऐसे, यहाँ और यहाँ। इनको नाम भी दे सकते हैं हम, मान लीजिए ये ए, यहाँ बी और यहाँ सी, यहाँ पी, ई, एफ। इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में भी। इनको भी नाम दे देंगे हम, पी क्यू आर एन एफ जी एच, एफ जी एच। इस तरीके से ये हमने क्या ड्रॉ किए, एक्यूट एंगल्स। इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल आर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो हम इनको कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से। ये क्या होते हैं, मच वाइडर, यहाँ नाम दे देंगे ए,
बी एंड सी। फिर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इसे बना सकते हैं यहाँ बी सी और डी। फिर डिफरेंट ओरिएंटेशन में बनाना है तो यहाँ हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको नाम दे देंगे पी क्यू और आर। इस तरीके से हम ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए ये आप तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब आपको पता हो कि एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। नेक्स्ट में गिवन है डू यू नो व्हाट द वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन। हमें क्या बताना है, क्या कहते हैं कि आपको पता है कि आप बहुत बार यूज करते हैं एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, क्या आपको इनका मीनिंग पता है। तो देखिए यहाँ यही बात पूछी गई है, कहता है एक्यूट मीन्स शार्प। एक्यूट का मीन्स क्या है, शार्प है। ऑब्ट्यूज का मीन है ब्लंट। कहता है कि आप बता रहे हैं कि ये एंगल एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, और इनका मीनिंग तो था, एक्यूट का मीनिंग तो शार्प और ऑब्ट्यूज का मतलब है ब्लंट। क्या यही वर्ड जो है, यही मीन यूज होगा इनके लिए। डू यू थिंक दीज वर्ड्स हैव बीन चूजन, यही वर्ड्स चूज होंगे। तो देखिए हमने यहाँ बताया है कैसे एक्यूट जो है ना, एक्यूट को हमने क्या लिखा था, वर्ड एक्यूट मीन्स शार्प। हमने एक्यूट के लिए क्या वर्ड यूज किया, शार्प। कहते कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। अब हमने शार्प वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि ये जो एंगल है अगर हम इनको देखें, दिखाई दे, देखने में ये एंगल किस तरीके से है, इस तरीके से। अभी अगर देखें तो ये कैसे अपीयर हो रहे हैं, जो शार्प नाइफ है उसकी टिप की तरह। तो हम लिखेंगे बिकॉज दीज आर लेस देन 90 डिग्री एंड अपीयर शार्प लाइक अ टिप ऑफ अ नाइफ। इसलिए हमने क्या किया, इस शार्प वर्ड का यूज किया एक्यूट एंगल्स के लिए, विच गिव्स शार्प इंप्रेशन। इसलिए हमने क्या यूज किया इसके लिए, शार्प वर्ड। क्योंकि अगर हम फिगर को देखें तो वो कैसा बन रहा है, शार्प ही बन रहा है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में द वर्ड ऑब्ट्यूज मीन ब्लंट। ऑब्ट्यूज को हमने क्या लिया है, ऑब्ट्यूज का मीनिंग ब्लंट क्यों लिया है। अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल बनाए, अगर ड्रॉ करें तो किस तरीके से ड्रॉ होगा, यहाँ ऐसे। अब ये क्या है, वाइडर है। तो वाइडर और ब्लंट दोनों का क्या है, दोनों ही सेम वर्ड है। तो हमने इसको मोर वाइडर देख के हमने क्या यूज किया, इसके लिए ब्लंट वर्ड यूज किया। ताकि द वर्ड ऑब्ट्यूज मीन ब्लंट और डल। ऑब्ट्यूज एंगल क्यों किया, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, डिस्क्राइब्ड इन दिस वे। क्यों हमने डिस्क्राइब किया, क्योंकि ये एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड अपीयर वाइडर एंड ब्रॉडर। ये क्या है, वाइडर है, विच मेक्स इट लुक ब्लंट लाइक अ ब्लंट ऑब्जेक्ट। ब्लंट का मतलब होता है वाइडर। ठीक है। तो हम इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ब्लंट या फिर डल भी वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। नेक्स्ट है फाइंड, हमें ये फिगर दे रखे थे, हमें क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर। हमें बताने हैं कि इसमें कितने एक्यूट एंगल बन रहे हैं। अब देखिए व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर। अब हमें बताना है कि इसके बाद इसकी नेक्स्ट फिगर क्या होगी और उसके अंदर कितने एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं। फिर कहते हैं डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर। कहते हैं कि क्या आप जो आपने काउंट किए नंबर ऑफ एक्यूट एंगल, तो क्या वहां कोई पैटर्न बन रहा है जिससे आप बता सकते हैं फर्दर कि आगे कितने एक्यूट एंगल होने बनेंगे अगर आप आगे भी फिगर ड्रॉ करते हैं तो। देखिए यहाँ ये जो ट्राइंगल है, इसमें कितने एक्यूट एंगल हम लिखेंगे, नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स। अब देखिए ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रखा है, इसमें हम एक्यूट एंगल देखने हैं, एंगल कहाँ बनता है, दो रेज के बीच में। तो यहाँ एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ बनेगा, 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने, 3 है। अब हमने क्या नोटिस किया कि अगर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया तो उसमें कितने एक्यूट एंगल, 3 एक्यूट एंगल। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में देखिए हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, फिर हमने उस ट्राइंगल को रिवर्स करके उसके अंदर ड्रॉ किया। तो यहाँ कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ कितने ट्राइंगल, 4। अब हमने देखा कि एक ट्राइंगल में कितने एक्यूट एंगल, 3 एक्यूट एंगल है, तो 4 में कितने होंगे, 4 3 जा 12। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। ये आप काउंट करके भी देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन काउंटिंग में क्या है, हम गलती कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्राइंगल हमने, अब इसमें कितने ट्राइंगल, यहाँ इसने एक ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब यहाँ फिर से इस ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल इसने ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ काउंट करेंगे कितने
कितने ट्राइंगल इसमें ड्रॉ कर रखे हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड, फिर थर्ड, इसके बाद फोर्थ, यहाँ फिफ्थ, यहाँ सिक्स्थ और यहाँ सेवन। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने इसमें? 7। हमें पता है एक ट्राइंगल में कितने एंगल, हमने काउंट किए फर्स्ट फिगर में, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स, तो यहाँ टोटल है 7। तो टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने बनेंगे? 7 3 जा 21। अब देखिए नेक्स्ट फिगर कैसे ड्रॉ होगा। हमने कितने ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं? 1। इसके बाद ये कैसे बना? सेकंड फिगर की तरह। फिर हमने इसमें एक ट्रायंगल और ड्रॉ किया, तो ये थर्ड फिगर। और हम अब इसके अंदर एक ट्रायंगल और ड्रॉ करेंगे, तो इससे नेक्स्ट फिगर क्या होगी? इसमें हम एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे इसके अंदर। अब हमें क्या काउंट करना है? एंगल। तो एंगल से पहले हम क्या काउंट करेंगे? हम काउंट करेंगे इसमें ट्रायंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 ट्रायंगल है। यहाँ 1 2 और 3। इसके बाद यहाँ ये ट्रायंगल 4, यहाँ 5, यहाँ फिर 6, इसके बाद यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ 10। टोटल ट्रायंगल कितने हैं इसमें? 10 ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे? टोटल ट्रायंगल 10। एक ट्रायंगल में कितने एंगल? 3। तो यहाँ कितने ट्रायंगल बनेंगे? टोटल 30। अब देखिए क्या कोई पैटर्न बन रहा है? हमने देखा इसमें कितने एंगल थे? 3। यहाँ कितने हैं? 12। अगर हम यहाँ टोटल देखें तो ये अगर इनका डिफरेंस निकाले तो कितना डिफरेंस है? 9 का। इसके बाद इन दोनों के बीच देखें तो यहाँ भी कितने का डिफरेंस है? 9 का। और यहाँ देखें तो यहाँ भी कितने का डिफरेंस है? 9 का। इसका मतलब अगर हमें नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करनी पड़े तो वहां टोटल नंबर ऑफ एंगल कितने बनेंगे? हम इसमें 9 और ऐड कर देंगे, कितने? 39 बनेंगे। तो हमने क्या देखा पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? अगर हम ऐड करें क्या? 9। इस तरीके से हम काउंट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एंगल्स इन नेक्स्ट फिगर आर 9 more than the previous figure। हमने क्या देखा कि अगर अगर हम नेक्स्ट फिगर में बढ़ रहे हैं तो वहां 9 एंगल ज्यादा बन रहे हैं इससे पिछले फिगर से, ठीक है। तो हम यहाँ ये पैटर्न लिखेंगे कि हमने क्या देखा कि हर एक में क्या है? 9 एंगल्स ज्यादा है। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। क्लासिफाइंग एंगल्स जो टॉपिक था उसके ऊपर 4 क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।